2 टके के घर दामाद। तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा तो क्या होगा? मेरा सेलफोन दो। सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर दो प्लीज। समीन उस घर में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें हमेशा। खुद को इतना होशियार और चालाक समझने वाला कामरान उष्णा के बिछाए हुए जाल में ऐसा फंसेगा कि अब वो उसकी बहन समीन के सामने भी बेनकाब हो जाएगा। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उष्णा ने सिर्फ मैसेज कर उसे मिलने के लिए इसीलिए बुलाया था ताकि वो उसका वो मोबाइल गायब कर सके जिसमें उसकी पिक्चर है, जिसकी वजह से वो आज तक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और कामरान उसे देखते ही कहेगा कि लगता है तुम मुझे मिस कर रही हो, मेरी याद आ रही होगी तुम्हें, इसीलिए मिलने के लिए बुलाया। उष्णा उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में रख देगी और कहेगी कि मैं तुमसे, हाँ मैं उस कामरान से मोहब्बत करती थी जिसको मैं जानती नहीं थी, लेकिन तुम तो एक नीच और घटिया इंसान हो। तुम शादीशुदा होते हुए, मेरी बहन के नंद के शोहर होते हुए मुझे धोखा दे रहे थे और मैं उस धोखे के लिए तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। सोचो कि कल को जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा कमाल साहब, और तुम तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगे और 2 टके के तो तुम घर दामाद हो। वो इतनी बातें कामरान को सुनाएगी कि कामरान गुस्से में आकर कहेगा कि बंद करो अपनी बकवास, और मैंने तुम्हें कहा है ना कि अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामरान गुस्से से उष्णा के साथ बात कर रहा होगा और उष्णा जल्दी से उसका मोबाइल उठाएगी और वहां से धोड़ लगाने की कोशिश करेगी कि कमाल उसके पीछे भागेगा कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरा मोबाइल मुझे दो। इतने में उसी रेस्टोरेंट में जो समीन अपनी बहन उष्णा का पीछा करते हुए आई थी कि वो किससे मिलने जा रही है, तो कमाल को उसके साथ देखकर समीन का भी कोई अच्छे हाल नहीं थे, लेकिन इस तरह उष्णा के पीछे कमाल को भागता देखकर वो उन दोनों के सामने आन खड़ी हो जाएगी कि कमाल और उष्णा के दोनों ही के रंग उड़ जाएंगे और कमाल की तो टांगे कांपने लग जाएंगी समीन को देखकर। और समीन सबसे पहले अपनी बहन उष्णा के मुंह पे थप्पड़ मारेगी और फिर कमाल को कहेगी कि तुम्हारे साथ जो कुछ शैला ने किया बिल्कुल ठीक किया, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें शैला जैसी औरत डिजर्व करती, और मैं तुम्हारी पोल सबके सामने खोल के रख दूंगी। नीच घटिया इंसान। वो इसे इतनी बातें सुनाएगी कि कामरान को उष्णा पर गुस्सा आएगा कि तुम दोनों बहनों ने मिलकर ये जाल बुना है ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वो वहां से घबरा कर चला जाएगा और सीधा अब अपनी बीवी शाइला के पास जाएगा जिससे वो 1 हफ्ते से नाराज था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय शैला को अपने एतमाद में लेने के लिए, क्योंकि अब वो जानता है कि उसको अगर समीन ने अदनान के सामने अपनी जबान खोल दी तो उसके साले और उसके ससुर के गुस्से से और कोई नहीं उसे बचा सकता सिवाय शैला के। वो शैला के बुटीक पे जाएगा और उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मैं सब कुछ भुला के तुम्हारे पास आ चुका हूँ और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमसे मैंने लड़ाई की, तुम्हें बुरा भला कहा, माफ़ी तलाफ़ी करेगा। और शैला जो सदा के उसकी बातों में आ जाती है तो वो भी उसे माफ़ कर देगी और फिर साथ ही शैला को कहेगा कि तुम जानती हो कि मुझे और तुम्हें खुश कौन नहीं दे सकता, वो जो तुम्हारे भाई की बीवी आई है ना समीन, वही हम दोनों को खुश नहीं दे सकती, उसी की नज़र लगी है और उसके होते हुए हम एक साथ रह ही नहीं सकते। वो शैला के दिमाग को उस समीन के खिलाफ खूब भड़का देगा। और दूसरी तरफ जैसे ही शैला कामरान को लेकर घर जाएगी कि अपने बाप को बता सके कि कामरान लौट आया है, तो वहाँ पर बैठी समीन जो पहले से अपने ससुर से कुछ बात करना चाहती थी कमाल के बारे में, लेकिन जैसे ही कामरान को शैला के साथ देखेगी तो उसके रंग ही उड़ जाएंगे।